ओके, इतनी बात हो गई। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्या होगा? बाई डबल ए सिमिलरिटी, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, सही है? तो सिर्फ दो ही तो सिमिलर है ना, दो एंगल इक्वल तो ट्रायंगल सिमिलर। क्यों? क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल हो जाएगा, फिर चीज सिमिलर। तीसरे के लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत है क्या? क्योंकि जब एक 70 और 30 तो तीसरा 80 नहीं होगा दोनों में। अब देखो, तो ये सिमिलर हो गया, ये सिमिलरिटी का साइन है। अब अगर सिमिलर हो गया तो क्या तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी? तो बोलो ए बी किसके प्रोपोर्शनल हुआ? ए बी अपॉन ए डैश, और वहां क्या लिखे बताओ? एक ए बी ले लिया और एक ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और एक देखो बी पी और बी डैश बी डैश। इतनी बात समझ में आ गई? और ए बी बी डैश बी, बस। और उसकी बात छोड़ दो, ठीक है? अब आगे देखिए कि सर ये नीचे और ऊपर हमने नोट लगाई है, क्या जब ट्रायंगल के नाम लिखे हैं तो क्या लगा? जब ट्रायंगल के नाम लिखे तो ए बी के नीचे और मतलब उसी ऑर्डर में लिया जाए। अच्छा। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में नहीं लेते थे, तो वैसे इसमें भी लिया है। अब एक और चीज देखें कि एमपी को तुम सीधी लाइन मान लो, देख लो ये जो चीज है ना, तुम मानो ये सीधा कर्वेचर है। फिर से देखो, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये, यानी तुम ये मानो कि तुम्हारा ये कर्वेचर बहुत बड़ा है। जैसे हम मैंने मिरर दिए थे ना सुबह, उनके बहुत बड़े कर्वेचर थे कि नहीं? ऐसे तो नहीं था कोई, तो तुम ये लगभग सीधा मान लो। तो ऐसे में क्या ये 90 एंगल हो जाएगा? तो ऐसी स्थिति में जबकि तुमने इसका कर्वेचर काफी बड़ा मान लिया है, तो अब यहाँ से एक लाइन जा रही है और क्या यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है? देख लो, तो ये दोनों क्यों एंगल इक्वल हुए? वर्टिकल और ये दोनों क्यों एंगल इक्वल हुए? 90 डिग्री। देखो ये P है, ये कौन सा पॉइंट है? F, ये क्या है? A डैश B डैश, और ये किसे लिया? M। दो एंगल तो इक्वल है। देख लो, फिर से देखो, मैं किन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा तो हूँ? हमारा ऑब्जेक्ट किधर है? एक ये और दूसरा कौन सा? समझ में आ गया? एक ये रेड और एक ये रेड, उसी चीज को वहां ट्रांसफर कर दिया। हमारा ऑब्जेक्ट किधर है? ऑब्जेक्ट होने तो इससे हमें लेना देना नहीं, हम ट्रायंगल पकड़ रहे हैं। अच्छा। एक ट्रायंगल ये है कि नहीं? ये लाइन आई है और एक ये लाइन, इसी को लिया। अब जरा देखो, तो इसके भी दो एंगल्स इक्वल है है ना, दो एंगल इक्वल। तो क्या लिखूं कि इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल में? ए डैश बी डैश ए बी और तो बी यहाँ डैश लिखो नहीं ए डैश, जैसे हमने लिया था, तो MPF लिखो। क्या लिखो? इन ट्रायंगल MPF, और जैसे MPF लिखा ए डैश बी डैश है। A डैश B डैश है, सही है? सर उसके ऊपर में ब्रैकेट में कुछ लिखना नहीं है, ए डैश बी डैश। ये corresponding sides of similar triangles are proportional। क्या लिखेंगे? Corresponding sides of similar triangles are proportional। अब यहाँ देखो, ये मुझे बताओ कि क्या एंगल MPF किसके इक्वल? एंगल ए डैश बी डैश किसके इक्वल है MPF? बी ए डैश बी डैश बी बोलिए। एकलव्य। सही। एंगल A डैश B डैश F, ये दोनों इक्वल है ना? ईच 90, MPF और A डैश B डैश F। वैसे ही चलेगा नहीं? ईच 90।
एक बात मुझे और बता, देखो उसी ऑर्डर में गए MPF A डैश B डैश, ऑर्डर वही रहेगा। यहाँ देखो, अब मुझे बताओ कि MFP एक लव है, कोई बताना नहीं। MFP भी बताओ। MFP, हाँ बोलिए। MFP उसी ऑर्डर में चले हो, MF गए फिर P, तो यहाँ क्या किया A डैश F B डैश, जरा वैसे ही चलो A डैश F B डैश, जैसे यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ से यहाँ नहीं चलोगे, उसी तरह से चलोगे ना, हाइपोटेनियस से चलते हुए। तो क्या लिखोगे A डैश F B dash A डैश F B डैश, क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और बाई डबल ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा? अब अगर डबल ए सिमिलरिटी हो गई तो डबल ए सिमिलरिटी से क्या ये सिमिलर हो जाएंगे? ट्रायंगल MPF ये किसके सिमिलर हो जाएगा? A dash B dash A डैश B डैश F के। तो मुझे ये बताओ MP बाई A डैश B डैश किसके इक्वल हो जाएगा? PF बाई B dash F B डैश F। कहीं तुम साक्षी ये तो नहीं समझती हो कि जो AB लेंथ है वही MP है, तो मैं क्यों ना MP की जगह AB लिख दूं? देख लो फिर से, जो AB है वही तो MP है, अगर हमारा कर्वेचर लगभग सही है, ज्यादा झुका हुआ ना हो। जो ये लेंथ है वही तो ये है, पैरेलल रे नहीं आ रही, तो क्या लिख सकते हो MP की जगह? AB बाई, और ये ऐसे लिख दो B डैश F, और यहाँ लिख दो MP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AB। रेस पैरेलल है ना, सीधी जा रही कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? अप्रॉक्स। सही है। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरी पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, क्या तुम्हें कुछ ध्यान आ रहा है कि यूक्लिड ने क्या कहा था? इक्वल टू Sides of similar triangles। क्या कहा था कि if two things इक्वल टू द सेम ये भी इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल, then these are इक्वल टू वन अनदर। देखो इस बात को, तो कंपेयरिंग सिमिलरिटी का इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन अगर MP अप्रोक्सीमेटली AB के इक्वल है तो AB A डैश B डैश के भी इक्वल है। हो नहीं सकता, क्योंकि वो कभी कभी इमेज बड़ी भी बन जाती है ना। नहीं बट अगर हम यहाँ से पैरेलल यहाँ पैरेलल गई है, दोनों, हाँ, तो दोनों की हाइट सेम होगी ना, मतलब इसकी इससे सेम हो सकती हाँ, है, तो और लेकिन अगर- यहाँ तो इनफाइनाइटली लार्ज भी बन जाती है, कभी कभी इन्फिनिटी, बट दिया तो है MP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। अच्छा AB, हाँ ठीक है इसके बराबर नहीं कर सकते, हाँ क्योंकि पता नहीं ये और आगे बढ़ जाए, कह दो हम तो कहेंगे भाई इक्वल है, हमें उससे क्या लेना, मैं तो कहती रहूँ। हाँ ठीक है। चाहे कितनी भी बड़ी है, मेरे लिए तो सब समान है, क्योंकि भारत का संविधान है। मुझे वैसे नहीं चलेगा। यहाँ तक बात हो गई। हाँ। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिखोगे? बताओ, PP अपॉन B डैश P, और इधर क्या लिख दें? PF अपॉन, अच्छा जो BP है देख लो यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यहीं पे तो BP था, बोलो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, ये A और ये क्या है? ये चीज थी। BP को तुम क्या समझती हो सुप्रिया? प्लस FB डिस्टेंस U नहीं, माइनस U। माइनस, तो BP क्या है? माइनस यू। क्योंकि वो किधर लिया गया है? लेफ्ट में। अच्छा ठीक भाई BP ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस को क्या U नहीं कहते? और V वो मिरर में आ जाएगा, माइनस। तो बोलो इसकी जगह तो माइनस U लिख दो, और B डैश P को क्या लिखो? तो ये यहाँ से यहाँ, तो इस चीज को क्या लिखे बताइए?
बी डैश पी को क्या लिखें? माइनस माइनस क्यों? क्योंकि ये भी तो पोल के इधर है, तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज से डिस्टेंस, ये किससे डिस्टेंस है? अच्छा यहाँ पे नहीं दिखाते हैं, यहाँ पे साइन नहीं दिखाते हैं, लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ डिस्टेंस डिस्टेंस दिखाई जाती है। भाई डिस्टेंस तो तुम कार्टेशियन सिस्टम में भी तो डिस्टेंस ही लिखती हो, लेकिन जब कोऑर्डिनेट लिखना होता तब दिखाती हो। तो इसलिए बताओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को यू लिया गया और इमेज की डिस्टेंस को क्या लिया गया? तो निगेटिव है दोनों की, नहीं लेफ्ट में है, दोनों लिख दिया। अब आगे की बात करो, पी एफ क्या है? माइनस कुछ सही, क्योंकि वो भी एफ है लेकिन चूंकि लेफ्ट में है तो इसलिए इसे क्या ले लेना चाहिए? तो पी एफ। और अब बात आ गई पी डैश एफ, इतनी बात आई है, बी डैश से एफ तक की बात। कोई मुझे बता दे माइनस एफ नहीं होगा ना? इतनी डिस्टेंस कह रहा है, माइनस एफ वो बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। सुन लो, पहले सुन तो लो ध्रुवांशी क्या कह रही है कि इतने में से इतना घटा दो, बी डैश एफ आ जाएगा। है बड़ी बात। ये क्या है बताओ? वी है और वी में से क्या हटा दो? एफ। तो ये कह रही है वी माइनस एफ कर दो, और चूंकि ये लेफ्ट में लिया गया है तो ब्रैकेट के बाद एक माइनस भी लगा दो। उसकी बात तो सुनो, फिर से समझो। अच्छा ये चाहिए माइनस माइनस एफ यहाँ से यहाँ तक कितना है? प्लस एफ माइनस माइनस बाद में लगाएंगे, अभी तो समझो वी है ना डिस्टेंस, और वी में से कितना घटा दो? ये इतना जो है कट कर दो, काट दो, तो वी डैश में से इतना काट दिया तो वी माइनस एफ हुआ, और उसमें निगेटिव लगा दो क्योंकि लेफ्ट में तुम देख रहे हो ये सब। तो क्या किया बताओ? दैट इज बी डैश एफ को क्या लिया? वी माइनस एफ तो हमने किया और बाहर एक क्या लगा दिया? फिर से बता दें, समझो बात को। ये बताइए तुम्हें कितनी डिस्टेंस यहाँ लिखनी है? बी डैश एफ, ये डिस्टेंस कितनी है? बी, इधर देखिए, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? एफ। और तुमसे पूछा जा रहा है अच्छा यहाँ से यहाँ तक बताओ। ऊपर से फिर से तुम, ये बी है, कहाँ से बताएं? बाय ए सिमिलैरिटी के बाद आप जहाँ से कहीं कंपेयरिंग, हाँ कंपेयरिंग के ऊपर जस्ट एक ऊपर वाली लाइन से, ये वाली ना, हाँ ये देखो एमपी किसके इक्वल है? बी एमपी की जगह ए भी लिख दिया। यहाँ एग्री करती हो? हाँ क्योंकि यहाँ जितने भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो सब इक्वल है, तो एमपी की जगह हमने ए भी लिख दिया। हाँ और क्या ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश यहाँ भी है और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश यहाँ भी है, तो क्या इन दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे? इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर, तो मैंने ये लिख दिया। अब इस बीपी की जगह माइनस यू लिख दिया क्योंकि लेफ्ट में है। हाँ देख लो बी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, हाँ हाँ और जो बी डैश पी है वो चूंकि इमेज की डिस्टेंस है तो माइनस यू लिख दिया। पी एफ फोकल लेंथ। मैं समझ गई, हाँ हो गया। अच्छा ये क्यों लिखा ये मैं बता दूं। हाँ वो, हाँ ठीक है, हाँ तो ये कितना, ये बी है, तुमको क्या चाहिए? बी डैश एफ चाहिए कि नहीं? तो बी डैश एफ कैसे निकालोगी? बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी बी डैश पी में से एफ पी घटा, तुम्हें ये चाहिए कि नहीं? ये तो तुम पूरी डिस्टेंस में ये हटाना दो, पूरी डिस्टेंस v नहीं है, कह दो हटो एफ, तो v में से हटा दो और निगेटिव लगा दो। सही है, माइनस बी माइनस माइनस v था ना, तो v में से एफ को हटा दो और फिर उसे क्या लगा दो? क्या एक निगेटिव लगा दो। सही है। अब सब तरफ तुम्हें निगेटिव दिख रहा है, इस निगेटिव को क्या इससे मुझे काट देना चाहिए? तिरछा काट देना चाहिए, ऐसा ना लगे कि प्लस लग गया, तिगड़ा काटना। अब देखो ये u बाई v है और ये क्या है? v by u है ना, ये देख लो u में किससे मल्टीप्लाई कर दो? ये सही है।
देख लो तिर्यक गुणन विधि से कुछ गलत काम नहीं होगा, फेयर डील होगी। ये यहाँ ये यहाँ। अब ये देखो uv और माइनस uf इज इक्वल्स टू, सही है, और तीनों में uvf से डिवाइड कर दो। फार्मूला uvf, समझ लीजिए, मल्टीप्लाइंग इन कंप्लीट इक्वेशन बाय uv और f, uvf मल्टीप्लाई। समझ लो एक बात, चीटिंग नहीं करेंगे। uvf, अब देखो तीनों में डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? uvf। तो जरा डिवाइड करके तो देखो, देखो अभी कर देते हैं। uv माइनस uf इज इक्वल टू vf था, इधर भी uvf से करो और उधर भी uvf से करोगी। uv, जरा देखो अब इसमें इंडिविजुअली डिवाइड हो जाए। यहाँ तक समझ में आया? मल्टीप्लाई समझ में आया? और फिर उसके बाद uvf से डिवाइड। चलो uv अपॉन uvf और माइनस uf अपॉन, और इधर क्या बचा? इसे काटो, v से v काटो और f से f काटो, तो क्या बचा? 1 बाई u बचा। ऐसे काट दिया, सर ये इनको बस अलग अलग लिखा है ना, और कुछ नहीं किया है। अलग अलग लिख दिया, फिर अब काटेंगे। हाँ मतलब वही u से u कटा, v से v कटा, u ने u को काटा, हो गया भाई। तो बोलो 1 बाई f है और माइनस 1 बाई, अब उसको वहां ले जाओ मिरर फार्मूला। भाई हम उसको वहां ले जाएंगे, आप कह रहे हो कि वहां नहीं ले जाओगे तब तक कैसे बनेगा? ये सही है? ये क्या है बताइए? ये दर्पण सूत्र है। इतनी बात समझ आ गई? अब एक बार क्या इसमें हमने निगेटिव साइन लगा दिया सब में, और जब एक बार सवाल करना एक बार और निगेटिव तुम लगा देना, तो वो हमें पर्टिकुलर केस में पहुंचा देगा। आगे बताएं। ये तो हमने अभी एक बार लगाया ना, जब सवाल में वैल्यू रखोगी तो फिर से निगेटिव लगाना, तो हम फिर ओरिजिनली अपनी चीज पे पहुंच जाएंगे। मतलब दो बार साइन लगाए जाते हैं। एक बार फार्मूला डिराइव करते समय हमने साइन लगा दिया, अभी मैं कॉन्वेक्स लेंस का दिखाऊंगा तो उसके लिए भी यही फार्मूला आ जाएगा। तो हम देखेंगे हम पर्टिकुलर केस से जनरल फार्मूले में पहुंच गए, लेकिन जब फिर से तुम साइन लगाओगे तो तुम फिर से पर्टिकुलर केस में पहुंच जाओगे। मतलब अगर f की फिर से समझो, यही चीज अभी कॉन्वेक्स के लिए भी आएगी। तो हमने हमारे दो अलग अलग केस थे ना, अब निकला फार्मूला कैसा? कॉमन। फिर से जब तुम फार्मूला लगाओगे अलग अलग अपने अपने वो मिरर में पहुंच जाओगे। माइनस में ही लिखनी है कॉन्वेक्स कॉनकेव। जब तुम फार्मूले में वैल्यू लिखोगे ना -25 -15, तो फिर वहां भी एक बार और लगा देना। एक बार हम लगा रहे हैं और एक बार तुम्हारा फर्ज है सवाल करते समय तुम भी लगा, वैसे ही। तो एक बार हमने लगाया, अब एक बार तुमने लगाया, तो ये आता है टेस्ट तो फिर कहाँ लगाएंगे हम? इसी में लगा देना। सब वैल्यू सब निगेटिव निगेटिव लगे, मतलब वही लगाई थे ना सुबह जैसे वही। डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, एक चीज आप समझने के लिए देखो, समझने के लिए ये सब क्या है कि एटलीस्ट किसी चीज की बेसिक में जाना, क्योंकि हर आपकी रेफरेंस बुक में दिया ही हुआ है, तो आप बच नहीं सकते। यहाँ तक बात हो गई। और सभी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो हर इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, तो आप इनसे हट नहीं सकते। अगर हम कॉनकेव के लिए करेंगे तब माइनस लगेगा, सब में लगेगा। कॉन्वेक्स फार्मूले में सब में साइन के साथ नहीं, कॉन्वेक्स अभी हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, अभी हम आगे थोड़ा बढ़ जाएंगे, तो छोड़ दो अभी। मैं अभी ये दिखा रहा हूँ कि आगे चल के यही फार्मूला कॉन्वेक्स के लिए भी आएगा। तो जनरल फार्मूला आ गया,
तुम्हें सेपरेट केस में जाना है तो साइन लगाओ और अपने अपने फार्मूले में अपने अपने मिरर में पहुंचो। नहीं, तो मैं बोल रही हूँ कि जब हम एक पर्टिकुलर केस के लिए जाएंगे तब जिस वैल्यू पे कॉन्वेक्स में माइनस आना चाहिए सिर्फ उसी पे लगेगा ना, सब में नहीं लगेगा। अभी हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। अच्छा आगे की बात करो, जो तुम्हारी बात है अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। इधर देखो, आपके क्वेश्चन हमारे साथ है, सिर्फ एक बात देख लीजिए, मिरर फार्मूला आ गया। अच्छा तुम ये मुझे बता दो कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तुम्हें ये चीज तो पता है ना कि ये चीज तुमको मालूम है क्या? इसी फार्मूले को फिर से लिखो, यही। अच्छा ये बताओ, इस चीज को आप स्वीकार करते हो कि मैग्निफिकेशन h डैश बाई h, ये लिखना तो ठीक है कि नहीं? अच्छा अब इस चीज को हमें मालूम है, कोई बात नहीं, इसको फिर से लिखो, ab बाई a डैश और क्या लिखा, bp बाई b डैश b। ये राइटिंग इक्वेशन 1, राइटिंग इक्वेशन 1 लिख दिया। अच्छा बताओ ab को मैं क्या लिखूं अर्पिता? थोड़ी सी हेल्प मेरी कर दो, इसे मैं प्लस h लिखूं कि माइनस h डैश लिखूं कि क्या लिखूं? अच्छा आप कह रहे हैं कि AB चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसे क्या लिख दूं? प्लस h लिख दूं। और फिर A डैश B डैश को क्या? तो A डैश B डैश को क्या लिखूं? माइनस h डैश लिखूं ना? तो माइनस h डैश। और BP को क्या लिखूं? माइनस कोई ठीक बताए। चलो माइनस यू, क्योंकि B तो ऑब्जेक्ट है। और ये बताओ B डैश P को क्या लिखूं? बोलो, माइनस B लिख दिया, यहाँ तक ठीक है। हमने इसी को यहाँ उतारा, ये लिख दिया। इसको अब ये निगेटिव काट दो, निगेटिव साइन काट दिया एक्स्ट्रा, और अब इसे पलट दो तो ये क्या हो जाएगा बोलो? माइनस h डैश बाई h, और यहाँ क्या हो जाएगा? b बाई, ये इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्टिंग। और चूंकि ये माइनस साइन है तो इधर और इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और ना करना चाहो तो पहले ही माइनस साइन उधर चला जाएगा, क्या ले जाओ उधर माइनस, तो यहाँ क्या बच जाएगा? h बाई h डैश इज इक्वल टू माइनस u बाई, हो गया। अब पलटो जरा इस चीज को, माइनस साइन उधर ले गए, कुछ भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ -1 था ना, -1 उधर ले गया। अब मुझे बताओ इन्वर्ट करने पर क्या होगा? h डैश बाई h इट इज इक्वल टू माइनस, कहीं तुम इसी को तो m नहीं मानते, प्रवर्धन गुणांक, इज इट मैग्निफिकेशन? सो m क्या हो गया? h डैश बाई h इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u इज मैग्निफिकेशन फार्मूला। ये क्या है? बोलो, बात समझ आ गई? नाउ आपके पास फिगर रहेगा, बस इसे आप हमें करके दिखाएं। अच्छा तो हम पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर लें, जिससे आप और एक कस्टम्ड हो जाएं। तो फिर हम अलग अलग पहले इसका कर लो, एक का तो करवाना है मुझे, तो एक आपसे करवाना। समझाने में क्या है? वही फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दी, ए बी की जगह क्या लिखोगी? देख लो, इसका मतलब वहाँ यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन तक तो हमें लिखना ही पड़ेगा ना, इन ट्रायंगल ये करके। वही इक्वेशन फिर से उतार दो, तो मतलब वापस ना लिखे पूरी मैग्निफिकेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन उतार दी। देखो नहीं, मैं बोल रही हूँ कि सिमिलैरिटी वगैरह पूरा सिमिलैरिटी सॉल्व ना करें। फिर क्यों करोगे? उसी के आगे कंटिन्यूएशन, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला कंटिन्यू। फिर से फर्स्ट इक्वेशन लिखो, जिस चीज को तुमने इग्नोर कर दिया था, ए बी बाई ए डैश बी डैश को, कि ये दोनों सेम है, हटो तुम, हम दोनों मिल गए। बोले तुम कहाँ जा रहे, तुम भी तो आओ। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश को हटा दिया था कि नहीं? उसको आदर से बुला लो,
कि तुम भी काम के हो। ए बी बना एच, ये बना माइनस एच डैश, देख लो नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के माइनस एक्सिस, और ये बना माइनस, ये क्या बना बीपी माइनस यू, और ये क्या बना माइनस वी। और फिर इसके बाद क्या करो, साइन काट के माइनस उधर ले जाओ, पलट लो, ठीक है। दिस इज मैग्नीफिकेशन। So PF is equal to BP कैसे? चलो So BP और PF equal कैसे हुआ? बीपी और PF बीपी किसके इक्वल है, PF कहाँ लिखा था? वहाँ ही तो है फॉर्मूले में। अच्छा एक मिनट, B डैश F से ये आया कौन सी इक्वेशन? ये ना यहाँ से, ये कौन सी बताओ, ये वाली, हाँ ये फर्स्ट इक्वेशन है, हाँ कहाँ है? देख लो फर्स्ट इक्वेशन, उसी को फिर से उतार दिया, राइटिंग इक्वेशन है क्या कहाँ पर बनाई है? ये वाला इक्वेशन वन की उसे उतार दिया, ये प्रोपोर्शनल होगा भाई, इक्वल कैसे प्रोपोर्शनल है साइड है कैसे? जनरली इक्वल लिखा है, प्रोपोर्शनल है भाई। क्या चीज, सर corresponding sides of similar triangle आपने इक्वल फर्स्ट इक्वेशन प्रोपोर्शनल लिखो ना, इक्वल थोड़ी ना, आपने इक्वल लिखा है। फर्स्ट ही बड़ा होगा इसको फिर, हाँ? नहीं कहाँ लिखा है? corresponding sides of similar triangle are proportional। अच्छा, corresponding sides of similar triangles are proportional, इक्वल है, क्या corresponding sides of सिमिलर ट्रायंगल, चलिए इसको बता दें, सब नोट कर दें, मिरर फॉर्मूला करना है कि मैग्नीफिकेशन करना है? ये करना है पूरा यहाँ तक। दोनों करना है? फर्स्ट इक्वेशन में इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है, सब चारों वैल्यू तुम्हें मालूम ही है पलट के, यानी साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी को तो हम कहते हैं। 6 महीने बाद हाइपरनेशन से देखो सीधी बात है, जब तक प्रॉब्लम नहीं आ जाती हम लोग को टाइम पास करना है, आ जाएगी तो पढ़ने लग जाएंगे हम लोग। हम भी चलते हैं अभी, हम लोग का चलते करेंगे। फिर सब प्रॉब्लम आने के बाद मैं टाइम वो पास कहेगी कि मैं नहीं थी, भी तुमने आपने पढ़ा कैसे दिया, कब आ रही है सर? 10 को आ जाएगी। 15 से गाँव में उसके घोड़े हमारे हैं। अच्छा ये हटा दें आप? नहीं सर 10 को अब हम ये एग्जाम पास चलो 5 तक तो ये चैप्टर ही हमारा पास तक आप लोग बहुत अभी आगे तक कर लिए हो। चलो नाउ डेड्यूस मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन कुछ तो किए हैं। AB कहाँ? दो ट्रायंगल लेंगे। चलिए बात ना करें फिर और आगे हैं, ऐसे ही है आप करो बस।
नहीं हो सकता। सर शुरू करें। शुरू करो। डायग्राम नहीं बनाना चलेगा। नहीं, डायग्राम बनाना है। मिरर फॉर्मूला और कॉन्वेक्स मिरर यही है, बस इसको भी प्रूव करें। पहला वाला कॉन्केव का देखो। वो कॉन्केव है, तो एफ सी, तो जो रे आती है पैरेलल, वो कैसी लगती है कि F से डाइवर्ज हो रही क्या, उसको लगेगा कि इट इज appear टू डाइवर्ज फ्रॉम, ऐसा लगता है कि नहीं, तो कोई इंसिडेंट है, दो रे लेनी पड़ती है हमेशा F से, एक तो ये ले ली और एक यहाँ ले लेनी चाहिए, P पे ना, देखो तो जो P पे ली जाएगी वो क्या होगी, क्या उतने ही एंगल पे ऑब्लिकली चली जाएगी, और इसको अगर हम पीछे मिला दें तो क्या ये यहाँ पर appear टू मीट हियर, देख लो। सो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ओके, सो ऑब्जेक्ट हैज बीन टेकन एज AB, और इससे एक रे सीधी गई तो उधर निकल गई और यहाँ गई तो इधर निकल गई, ऐसा तो आपने बनाया हुआ है, ये डायग्राम बनाया हुआ है कि नहीं कॉन्वेक्स के लिए। तो अगर ये रे और ये रे जो खुल रही हैं तो देखने वाले को क्या लगेगा, ऑब्जर्वर को, ये यहाँ मिल रही हैं, यही तो लगेगा, तो यहीं पर अब इमेज बनेगी कि नहीं, चूंकि मिरर के पीछे बन रही है तो ये कैसी बनेगी, डॉटेड बन गई, मिरर के पीछे तो रे पहुंचती नहीं, तो इसे मैं क्या लिख दूं, A डैश B डैश, और ये P है और ये क्या हुआ M, इतनी बात समझ आ गई। जो मैंने लिखा था पूरा वही उतार रहा हूँ, इवन एक लेटर भी नहीं बदलेगा, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ आपका केस जरूर बदल गया है, लेकिन आपका वही डिडक्शन भी पूरा उतार दोगे तो इसी के लिए जरा चेक करो, डायग्राम अलग हो गया, जैसे हमने ऐसे पहले कई केस किए थे कि नहीं, कि सेम ही रहता है सब कुछ। जरा देखिए यहाँ पर कि अब ये मुझे बताओ, क्या ये एंगल 1 है और ये 2 है और ये कितना है, तो एंगल 1 क्या 2 के इक्वल है और 2 3 के क्यों इक्वल है, भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों इक्वल है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और फिर ये मुझे बताओ कि 3 2 के क्यों इक्वल है, देखो वर्टिकली क्योंकि ये और ये यहाँ पे 3 बनना है, यहाँ पे क्या वर्टिकली अपोजिट नहीं है। सर जो दूसरा वाला हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो किसका था, मैग्निफिकेशन। तो ये मुझे बताइए कि 3 भी 2 के इक्वल है क्या, वर्टिकली अपोजिट, सही है। सर एक बार शुरुआत से यहाँ से 2 रे ली जो सीधे गई तो वो appear टू डाइवर्ज फ्रॉम F, ऐसा होता है कि नहीं, और जो ये ऑब्लिकली गई वो तो नहीं एंगल निकल जाती है, 1 2 का इक्वल हुआ और 2 3 के क्यों इक्वल हुआ, वर्टिकली। ये फिगर तो पहले बनाया है ना कि 2 रे निकलती तो पीछे मिला के बना देते। अच्छा 2 3 के, तो इससे क्या पता चलता है, जब दो चीजें किसी एक चीज के इक्वल होती हैं तो क्या वे आपस में इक्वल होती हैं, तो दिस इम्प्लाइज, इससे क्या इम्प्लाई हुआ कि 1 किसके इक्वल हो गया, 1 3 के इक्वल हो गया, जमा करें सौम्य तो फिर चलो। अच्छा 1 3 के इक्वल हो गया, तो सृष्टि मुझे ये बताओ इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या रिलेशन पाते हो, 1 और 3
बी इक्वल है एंड और? ए बी पी और ए डैश बी डैश पी भी 90 डिग्री है, तो बाय ए हो सकता है ना। चलो जैसा मैंने बता दिया, तो इन ट्रायंगल ऐसा हमने शुरू में भी लिखा होगा, बिल्कुल यही लिखा होगा, ए बी पी लिखा था कि नहीं, और क्या है ए डैश बी डैश पी। ओके, क्या चीज किसके इक्वल है, एंगल 1, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3, एक एंगल हो गया, और एक और कौन सा एंगल है, एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल ए डैश बी डैश पी, ये 1 3 के इक्वल है, तो ये हो गया ऑलरेडी प्रूव, ऑलरेडी प्रूव। और ये क्या है, ईच क्या 90 डिग्री। सर वो डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम देखो, जो रे सीधी जाती है वो लगता है अपीयर टू डाइवर्स फॉर्म है, और जो इस ऑब्लिकली आती है वो उतनी एंगल पे निकल जाती है। इसको भी पीछे मिला है, इसको पीछे मिला है, यहाँ मिला है। तो वही करते हैं। हाँ सौम्या, इतना समझ में आया कि फिर से बताएं। अच्छा, कहाँ से डायग्राम समझ में आया? नहीं, अच्छा, ये क्राइटेरिया पहले पढ़ ही लेने चाहिए। क्राइटेरिया समझ में आया? नहीं सर, पैरेलल रे ली, तो पैरेलल रे अपीयर टू डाइवर्ज हो गया, और जो ऑब्लिकली है ऑब्लिकली निकल गई, दोनों को, इसको भी पीछे मिला, इसको भी, तो क्या यही मिल गया? अच्छा, जितने एंगल पे आई थी तो क्या उतने पे ही आई? तो 1 2 के इक्वल हुआ, 2 3 के क्या इक्वल हुआ? वो नहीं, वो इंडिकेट शीर्षाभिमुख कोण, क्या बोलते हैं, जिनके शीर्ष अभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिर से सिर लड़ रहे हैं, शीर्ष अभिमुख है, हाँ ठीक, वर्टिकली अपोजिट है। तो बोलो 2 3 के इक्वल हो गया, हाँ 1 2 के इक्वल, हाँ, और 3 2 3 के इक्वल, तो क्या 1 3 के इक्वल हो गया? अच्छा, 1 हो गया, 3 के इक्वल, और ये 90 90, ये दोनों क्या हो गए, डबल ए सिमिलरिटी। डबल ए सिमिलरिटी से क्या हुआ? कैसे? अच्छा हाँ ठीक है, 90 डिग्री में। बाय डबल ए सिमिलरिटी का ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी हुआ। बोलो, अब ये मुझे बताइए कि ए बी बाई ए डैश पी डैश ये किसके इक्वल होगा? ए बी बाई ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा? मेरे का तो आ ही गया। ये देखो। तो वो होगा बीपी, क्या होगा? बीपी अपॉन बी डैश टी। ये क्यों होगा? दैट इज corresponding sides of similar triangles are proportional। और इसको डाल दो समीकरण संख्या 1, इक्वेशन 1 हो गई। यहां तक बिल्कुल वही चीज है, कुछ बदला नहीं ना। अब देखो, 2 ट्रायंगल हैं, क्या ये तुम्हें छोटा ट्रायंगल लग रहा है? ये देखो, फिर से बना रहे हैं, ये मिरर है और ये हमने बना दिया, और यहाँ पर एक इमेज है, क्या ये 90 डिग्री है, ये देख लीजिए, ये भी 90 और ये भी 90। तो बोलो ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, क्या ये दोनों भी प्रोपोर्शनल है? फिर से देखो, ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, ए डैश बी डैश पी, तो छोटा ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, और बड़ा ट्रायंगल भी यही है, ये बड़े के अंदर छोटा है। क्या पी कॉमन है दोनों में? देखो पी तो दोनों में कॉमन है ना, और ये क्या है बोलो? ए डैश बी, ये सी है, एफ लिखो इसको, तो ये एफ है, तो एफ दोनों में कॉमन है क्या? तो बोलो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ज्यादा कर्वेचर नहीं है, थोड़ा ही रखना कर्वेचर वहां जैसे। तो ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं? छोटा ट्रायंगल और उसी जगह से निकलता हुआ बड़ा ट्रायंगल, दोनों में एक एक 90 देखिए। तो बोलो कौन कौन सा लें? एक क्या लें? एफ टी एफ और ए डैश बी डैश। सही है। इन ट्रायंगल
कुछ भी नहीं बदलेगा, MPF। और दूसरा क्या है, वही सब कुछ है, A डैश B डैश F। अगर आपको कुछ ना बदलना हो तो कॉन्केव के लिए कर देना, बस फिगर बदल देना, कुछ बदलना ही नहीं, क्योंकि नाम भी वही नाम भी वही, सब कुछ वही, कुछ बदलेगा नहीं। क्यों कर रहे हैं इसके बाद? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक चीज है बेसिक है, हम कन्वेंशन करके कुछ नहीं करेंगे। अगर हमें पता चल गया ये फार्मूला है फिर यूज करेंगे। देखो इन MPF तो उससे आपका लाइट में कभी कोई सवाल गलती नहीं हो रहा, नहीं तो और लोगों के हमने देखा है साइंस में किसी को 85 आ रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चे आसानी से 100 ला रहे हैं क्योंकि बेसिक आ गया ना। बेसिक आने से जरा सा भी सवाल गड़बड़ होगा आपको सरल ही लग रहा है और उसमें हालत खराब है दूसरों की। आपको ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं सीखनी है, चीज़ क्यों आ रही बस उतना ही देखना। अच्छा अब इसे क्या लिखें बताओ, कौन कौन से एंगल इक्वल है? M देख लो ये एंगल कॉमन है ना, तो MFP लिखो। तो सब पहले का 99। अच्छा अच्छा, तो एंगल MPF किसके इक्वल है? एंगल A डैश B डैश F ईच 90। और दूसरा कौन सा है? MFP A डैश F B डैश। सेम एंगल तो ये क्या हो गया? कॉमन, सेम ही एंगल हो गया है, कॉमन। लिखते हैं ना। अब बाई AA सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा बोलो? ट्रायंगल MPF इज सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश F। तो इसे क्या लिख सकते हैं? MP बाई A डैश B डैश। और इसे क्या लिख सकते हैं? दैट इज PF बाई B डैश F। हम कभी हाइपोटेनियस किसी का नहीं लेना, वो आपके किसी काम नहीं आएगा, ये काम आ जाएगा और ये बेस काम आ जाएगा। ये AP कभी ना लेना ना, ये देख लो। तो ऐसा लिख लिया। अब मुझे बताओ मैं MP की जगह क्या लिख सकता हूँ? कोई चीज ऐसी है जो MP के समान दिख रही है, तो अब MP की जगह AB डाल दो। और क्या तुम्हें ऐसे तो इक्वेशन है जिनकी लेफ्ट हैंड साइड अब इक्वल दिख रही है? As MP is approximately equal to AB, ऐसा सेकंड इक्वेशन हो गई। और यहाँ क्या लिखते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल समान त्रिभुजों के संगत भुजाएं। अब जरा देखो, ठीक है चलेगा। आज प्रोपोर्शनल वगैरह इनकी जरूरत कुछ ना लिखो, बस वो वहाँ दिखा तो दिया प्रपोजल, क्यों लिखोगे? अब बताओ इफ टू थिंग्स आर सिमिलर टू सेम थिंग, Then they are equal to each other. ठीक है? तो इक्वेशन 1 सर ये तो पूरा सेम। कुछ है ही नहीं चेंज, मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ फिगर बदला है, इवन एक लेटर भी इधर का उधर नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जरा देखो, ये दोनों सेम है, तो क्या लिखोगे? BP by B dash P is equal to B dash P, it is equals to PF upon B dash। थोड़ा सा ये बदला है, उसको मैंने अलग से लिख दिया क्योंकि वो इनडायरेक्टली इक्वल था, वहाँ सीधा ही इक्वल हो गया था वर्टिकल, ये पोजीशन यहाँ इनडायरेक्टली है। पहले ये इसके इक्वल हुआ, फिर ये इसके इक्वल हुआ, सीधा सीधा नहीं हुआ, सीधा ही। अच्छा अब मुझे बताओ, अब देखो यश, इसमें मुझे वैल्यू डालनी, आप सीधी सीधी डाल दो। मुझे बताओ BP को क्या लिखो? U माइनस एक को बताने दो जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि सभी को आ गया, एक को आ जाएगा तो सबको आ जाएगा। बोलो यश। माइनस U B डैश P। अबे ऑब्जेक्ट होता है U माइनस रुक जाओ हाँ देखो, हाँ इसी से मुझे पता चलता है कि नहीं आया आप समझ में, हाँ तो इसीलिए इससे मुझे पता चल जाता है कि अभी कई बच्चों को समझ में नहीं आया, क्योंकि पोल के वो इधर भी क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं। तो ये अब मुझे फिर से समझाना पड़ेगा लोगों को कि पोल के अगर राइट लेना है तो पॉजिटिव लेना है और लेफ्ट लेना है तो निगेटिव लेना है, ऊपर लेना है तो पॉजिटिव। ये चीज हमें कार्टेशियन सिस्टम फिर से बता देंगे। अच्छा यहाँ PF बताओ यश। प्लस है, अच्छी बात है। अब मुझे B डैश F देखना है, ये पूरी डिस्टेंस ये कितनी है बता?
ये एफ है क्या? माइनस बी। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है? ये बोलो, क्या ये इमेज है? इमेज को वी बोलते हैं ना। तो मुझे क्या चाहिए? नीचे देखो, बी डैश एफ करने के लिए मुझे क्या कर देना चाहिए? बी माइनस। अब देखो, एफ माइनस भी करना चाहिए। यहाँ एफ बड़ा है, कैसी? देख लो, एफ में से तभी तो बी एफ बचेगा ना। तुम बी हटा दो, एफ में से क्या हटा दो? बी हटा दो, तो क्या बचा? और उसे प्लस रखोगे माइनस, जो बच रहा है एफ माइनस बी में। तो प्लस रखिए, माइनस माइनस भी लिखा है, पर B2 की जो है वो हमारी इमेज है ना। यहाँ क्या इमेज है? ये ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट होता है। नहीं, वो BP हो गया, मैं फिर लिख BP by B dash B। डी पी ना, ये यू होता है। अच्छा, समझो इधर बात को। हाँ, मुझे ये बताओ बी डैश एफ को क्या लिखूं? बी डैश एफ को ये पी एफ माइनस बी, पी एफ बोलो। एफ बी माइनस बी। ये बताइए। एफ माइनस हाँ तो अच्छा, हाँ वही बी माइनस एफ, यहाँ देखो, एफ माइनस बी। ये सब प्लस प्लस तो चले गए, अब वो माइनस है, तो उस माइनस यू के साथ तुम्हें किसका मल्टीप्लाई करना है? एफ माइनस बी का। एफ माइनस बी का। और इधर क्या वी एफ हो गया? तो माइनस यू एफ प्लस यू वी इज इक्वल्स टू वी एफ। अच्छा, एक अब नई चीज यहाँ आएगी। मुझे वो नहीं समझ आया। हाँ, फिर से बोलो। प्लस F माइनस B या U जो भी लिखा है वो है। देखो, बी डैश एफ कितना है? ये बोलो, इतनी डिस्टेंस। तो क्या एफ में से बी हटा देने से ये आएगा? हाँ, तो देखिए, वो प्लस में भी लिखा है। सुन लो, एक नया काम करने जा रहे हैं, डिवाइडिंग बाय यू बी एफ। यू बी एफ, तो हम ऐसे ही अलग अलग ही डिवाइड कर दें सब में। देखो, माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ प्लस यू वी अपॉन यू वी एफ, यू वी एफ, और यहाँ क्या लिखें? वी एफ अपॉन यू वी एफ। इतनी बात समझ में आई? अब u से u काटो और f से f, तो क्या बचा? 1 बाई v। ये देख लो, मेरा ये देखो माइनस लगा। और क्या बचा? u से u काटो 1 बाई एफ, और v से v काटो, 1 बाई एफ, तो प्लस 1 बाई f। और बोलो यहाँ क्या काटे? 1 बाई यू। u से v से v काटो और f से f। अब कुछ कुछ बादल छटे, समझ गए। अब उसको वहाँ वो उसको वहाँ ले जाओ। इससे पहले की बारी तो 1 बाई v प्लस 1 बाई u, यही दर्पण सूत्र है। दिस इज मिरर फार्मूला। अब एकलव्य मुझे क्या कर लेना चाहिए? फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसा कि एकलव्य ने कहा, फ्रॉम इक्वेशन कहाँ इक्वेशन 1 जरा ढूंढो। ए बी बाई बी पी बाई बी डैश बी डैश पी। इतनी बात हो गई। ए बी की जगह दिव्यांगी क्या लिखा? बताओ। AB की जगह माइनस है। बहुत अच्छा ईशान। H इससे पता चलता है कि हम लोग अभी अरे बहुत सर मैंने सीखे। उल्टा देखा। लाइफ इज लर्निंग ओनली। हाँ बोलो, ए डैश बी डैश की जगह है प्लस प्लस। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऊपर ही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है कि नहीं? नीचे तो नहीं है ना, तो ऊपर होगा तो प्लस एच डैश लिखा जाएगा कि नहीं? H नहीं समझ में आई? भाई ये एच है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और एच डैश भी, तो प्लस एच डैश। और यहाँ बोलो बीपी की जगह नेहा माइनस, सॉरी एक सेकंड, माइनस यू नहीं माइनस। प्लस बी। हाँ नहीं माइनस यू माइनस माइनस यू। सही बता रही। अच्छा बताओ बी डैश पी क्या लिखूं? बी माइनस प्लस बी माइनस प्लस बी। सही है। बी
बी है ना? अब देख लो, हमें तो h डैश बाई h चाहिए, तो बोलो h डैश बाई h क्या होगा? माइनस बी बाई यू। पलट दिया, इन्वर्टिंग, इसी को तो इन्वर्ट कर दिया। अब क्या यही m होता है? तो यही क्या प्रवर्धन सूत्र है? प्रवर्धन। इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट ये कि हमने इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्टिंग, इस चीज का व्युत्क्रम करने पर, इस मैग्निफिकेशन फार्मूला। लेकिन हमें इन सबसे क्या लेना देना, ये तो हमारे कोर्स में है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। द थिंग्स विच आर ऑफ नो यूज आर वाई टू बी लर्न। आगे जाके बहुत यूज है। समझ आ गई बात? आगे जाके। तो इतनी बात हो गई। So let us rub it and it is of no use. सर हैं? सर एक मिनट सर, यहाँ का लिखना है। लिख लो। कब आएगी पढ़ाई? 10। जब आएगी तो पढ़ाई शुरू कर देंगे। अब तो जैसे पढ़ी हो गया। हो गया? इधर का हुआ? समझ थोड़ी है। देखो सर इधर वाला हो गया, इधर वाला। ओके, नाउ 3 चीजें बताई गई। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। देखो क्वेश्चन में दिया गया है, इफ फाइंड द नेचर ऑफ इमेज image if m is -1 +1 +3/2 कहाँ दिया? -3/2 सर पुरानी में कट गया होगा। 0.5, ये कहीं नहीं दिया है। जरा देखो, मैग्निफिकेशन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है साइन। दोनों अलग अलग है, बोथ आर सेपरेट, कभी कंबाइन करके नहीं देखना है। साइन हमें क्या बताता है? नेगेटिव कि निगेटिव होगा तो इमेज उल्टी होगी और पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो अगर निगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉजिटिव है तो दैट इज इरेक्ट, और निगेटिव है तो रियल रियल एंड इन्वर्टेड। देखो इस चीज को, रियल इन्वर्टेड और ये वर्चुअल एंड। अच्छा, अब इसके मैग्नीट्यूड के 3 हैं, लेस देन 1, इक्वल टू 1 एंड अगर लेस देन 1 है, डिमिनिश्ड, बहुत अच्छा बताया एकलव्य ने, डिमिनिश्ड छोटी बनेगी, और ये सेम साइज और ग्रेटर है एनलार्ज्ड। अब एकलव्य मुझे ये बता दो, इस केस में नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रुक जाओ, आप लोग यहाँ थोड़ा सा इनको ही बताने दें, जो कंफ्यूज कर रहे हैं उनको। हाँ बोलो सर, सेम साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। बिल्कुल सही, यहाँ से इन्होंने ये पिकअप कर लिया और यहाँ से ये पिकअप कर लिया, कितना अच्छा काम। सेम साइज तो नहीं है। मैग्नीट्यूड यहाँ से उठाया और रियल एंड सर वन तो छोटा है ना। देखो एक चीज तुम और बता दो, मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए और किस मिरर में रखा जाए कि ये चीज मुझे मिल जाए। फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। और कहाँ रख दें? एक सेकंड सर, मैं बताऊं। एट सी। सी पे रख दो, उसी साइज की उल्टी मिल जाएगी। बहुत बड़ी बात बता दी। सो क्या बताया सृष्टि में कि सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, जो सृष्टि ने बताया वो मैं आप लोगों को भी बता दूं। इन्होंने कहा सी पे रख दीजिए आप, और जितनी हाइट होगी उतनी ही उल्टी मिल जाएगी। और कैसे मिलेगी वो तो आप लोग रे डायग्राम से समझ सकते हैं। लेकिन अगला प्रश्न ध्रुवांशी से, तो मुझे ये बता दो कि जो हमारा इमेज है उसका नेचर कैसा है? रुक जाओ, सेम साइज है और
नेगेटिव और रियली लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा, बोलो नेहा। सेम साइज है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे इन्होंने बताया? पॉसिबल प्लस था तो इन्होंने यहाँ से 1 था तो 1 में सेम साइज देख लिया, और प्लस में ध्रुवांशी यहाँ आई, बोली मुझे अच्छी नहीं लगती है वर्चुअल इमेज, हम तो निगेटिव के साथ जाएंगे। ऐसा बोला कि नहीं ध्रुवांशी? बोला हमें तो रियल और इन्वर्टेड ही अच्छा लगता है। सर तो मैंने ये तो बोला था कि हम पॉजिटिव वाला लेंगे नहीं। ये देखो दैट इज प्री कंसीव्ड माइंड, पूर्व निर्धारित दिमाग है, कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा So, पॉजिटिव है तो हम उसको लेंगे नहीं, तो फिर सेम साइज है और प्लस होने से क्या पता चला? वर्चुअल है। अब ध्रुवांशी हमको बताएंगी वो कौन सा मिरर है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। कॉन्वेक्स और फोकस पे शायद लो। ये कंकेव लग रहा है कितना मुझे। डिस्टेंस फोकस पे उन्होंने बता दिया, सौम्या ने कि समतल दर्पण के सामने रख दो, दैट इज प्लेन मिरर, उसी साइज की मिल जाएगी। और लोग यहाँ दिमाग लगाने कॉनकेव मिरर को कॉन्वेक्स, वो प्लेनली बता दिया। देखो है बात कि नहीं? टैलेंट भी कोई चीज होती है। समझ क्या देखो प्लेनली बता दिया। सब पूरी कर देता बड़ा कुछ होता है। अब तीसरी बात अर्पिता बता दें हमको। सर एनलार्ज्ड है और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। देखो वर्चुअल एंड डायरेक्ट यहाँ से हो गई हाँ, और एनलार्ज्ड और एनलार्ज है। अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है और किस में रखना है? चलो सर एनलार्ज कॉनकेव में रखना है। बड़ी और वर्चुअल इरेक्ट ये कैसे हो सकता है? वो बताएंगे घुमावदार। भाई, किसी न किसी को तो हमें प्रकाशित करना। लेट हर एनलाइटन अस। कौन? हाँ बोलो। सर कॉनकेव में बी और एफ के बीच। लो, इन्होंने कहा हमने सुबह सुबह अपनी आईब्रो देखी थी, सीधी दिखी थी और बड़ी थी। अच्छा लो अभी कॉनकेव बोल रही थी तब भी कॉनकेव कॉनकेव ही तो दिया था। समझ आई? तो कहाँ रखना होगा? कनकेव मिरर के सामने। कॉनकेव मिरर के सामने कहाँ रखना होगा? कहीं पे दैट इज एफ ऑफ ये आपके पी। बीच सर सही तो बताया था मैंने पहले। गलत कब बोला? ये देखो बड़ी बन गई कि नहीं इमेज? यही केस है कि नहीं? अब हमारी चौथी बात आती है जिसको अग्नि बताएंगे। सो मुझे ये बता दीजिए कि ये कैसा नेचर है और मिरर कौन सा होना चाहिए, मुझे कहाँ रख देना चाहिए? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड हाँ। एनलार्ज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो ईशान बताओ। एनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। वन से ज्यादा रियल एंड इन्वर्टेड का ये 1 से ज्यादा वैल्यू होती है भाई। हाँ। 1.5 एनलार्ज होगा। तो एनलार्ज है। अब अच्छा, अब ईशान मुझे बताएंगे हम चीज कहाँ रखें। सी और एफ। बहुत अच्छा। इन्होंने कहा कि अगर आप इसके बीच में रख दें तो सी के बियॉन्ड बनेगी क्या? ये सी है और ये क्या है? एफ। यहाँ पे एक रखा था, अभी हम लोगों ने जो डिडक्शन किया था यहाँ लंबी सी इमेज बनी थी कि नहीं? देख लो आपने जो फिगर बनाया हो। तो रियल एंड इन्वर्टेड भी बनी। यही पांचों केस अभी देने जा रहा हूँ पेज में। आपको बताना है कहाँ रखी जाए इमेज और कैसा नेचर हो। सर मुझे तो अभी समझ नहीं आया, माइनस वन है तो सेम साइज का कैसे हो गया? अरे तो उसकी जस्ट वही 1 का मतलब साइज से और माइनस का मतलब नेचर से, दोनों को मिलाओ मत। समझ आई बात? मुझे लगा वो नेगेटिव। साइन अलग है, वो मिलाना नहीं है दोनों का। चलो ये समझ में आ गई बात? सिर्फ नेचर ही लिखना है ना, मिरर नहीं। सब कुछ आपको ये बताना है कि मिरर कौन सा है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए। मिरर जब मिरर प्लेन है तो कह देना ऑब्जेक्ट एनीवेयर। क्या? प्लेन वाले केस में तो कुछ लिखना पड़ेगा, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मी। डिमिनिश्ड है और वर्चुअल एंड ई देखो, ई केस में कैसा है देख लो। वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, वर्चुअल एंड और डिमिनिश्ड भी है। अब मुझे अंशिका बताएंगी, कोई बताना नहीं। बोलो मिरर कौन सा है, कहाँ रखा जाए? कोई बताएगा नहीं? रुक जाओ। हाँ कॉन्वेक्स में वो एफ
इन्फिनिटी कहीं भी रख दो, छोटा ट्रक दिखेगा। कॉनकेव ले लो, तुम्हारी स्कूटी का मिरर छोटा दिख जाएगा। हाँ अच्छा वो तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है, अभी देखो वो अभी थोड़ी देर पहले डिडक्शन भी किया था, यहाँ छोटी सी इमेज नहीं बन रही थी, अभी डिडक्शन किया था तो वर्चुअल डिडक्ट हो गई, छोटी हो गई ना। इसको नोट कर लो और ये पांचों करके दिखाओ। आपको क्या क्या चीजें बतानी है? नेचर ऑफ इमेज, क्या दिखाना है? नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, विच काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड एंड वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट। डायग्राम ही बनाना है, लिख के बता। जो डायग्राम बना दे उसका भी चल जाएगा, जो लिख के दिखा दे उसका भी चल जाएगा। जैसे आप डायग्राम बना दे तो भी हम मान लेंगे, हमको पता चल जाएगा। क्या क्या बताना है देख लो। फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, बी ना, ऑल्सो फाइंड कौन सा बी? हाँ मतलब कहीं पे टाइप ऑफ मिरर एंड एनीवेयर। सजेस्ट, आपको एक चीज सजेस्ट करनी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ। चलिए ये मैग्निफिकेशन का फ्लो चार्ट मिटा देंगे। अरे अरे कहाँ है मैगी वाला पूरा फ्लो चार्ट? ये सर ई वाले में बिटवीन इनफिनाइट एंड पोल है। हाँ ओके, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। नहीं, एक मिनट, लास्ट वाला है।